बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो अब आपने सेक्सुअल सिलेक्शन को बैकग्राउंड से इस पूरा देख लिया इसका, ठीक है, पूरा बैकग्राउंड इसका देख लिया है आपने। तो अब हमारा जो आर्ग्यूमेंट्स होंगे, हमारी थीरीज होंगी, उनका बैकग्राउंड क्या होगा, ये कि वाई नेचर सेलेक्ट्स द लॉन्गर टेल मेल्स and why not nature select the shorter tail males, because the shorter tail males having higher survival rate, having higher ability to reproduction, having higher fitness, having energy cost, higher energy costs, could inseminate to the female efficiently. So all of these are the importance of the shorter tail male. तो इसके बावजूद नेचर क्यों रिजेक्ट करती है शॉर्टर टेल मेल्स को? तो जनाब डार्विन जो है, इन्होंने जवाब दिया, द रिड्यूसिंग सर्वाइवल रेट ऑफ द लॉन्गर टेल मेल्स इज compensated by its higher efficiency, its high ability of mating. जनाब डार्विन ने आर्ग्यू दिया कि लॉन्गर टेल मेल्स का सर्वाइवल रेट कम है, हमें पता है, ठीक है, लेकिन इट इज कंपेंसेटेड बाय द हाई मेटिंग एबिलिटीज। ये बराबर कर दिया जाता है, नुकसान को बराबर कर दिया जाता है, रिड्यूसिंग सर्वाइवल रेट जो है इसको बराबर कर दिया जाता है उसकी हायर मेटिंग एबिलिटी के साथ। अगर उसका सर्वाइविंग रेट लो है तो उसकी मेटिंग एबिलिटी इतनी है कि उसका एक इक्विलिब्रियम, उसका एक स्टेटस बरकरार। अकॉर्डिंग टू डार्विन, the reduction in survival of longer tail male, reduction in survival of the longer tail male is compensated by the its higher ability of mating. Its higher ability of mating, ठीक है। डार्विन बेसिकली इस आर्ग्यू को फर्दर इंक्रीज करने के लिए दो पॉइंट्स को डिस्कस करता है। वो दो पॉइंट्स क्या हैं कि फीमेल चॉइस एंड मेल competitions basically are the two main points in the theory of the sexual selection of the Darwin. How the reduction in the survival is compensated by the high reproductive potentials, high mating abilities of the longer tail males. अब इसको डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए डार्विन ने दो चीज़ों का इस्तेमाल किया, दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, दैट वुड बी द मेल कंपटीशन एंड अदर वन इज द फीमेल चॉइस। मेल कंपटीशन, मेल कंपटीशन एंड द फीमेल चॉइस। फीमेल चॉइस कि ये जो कंपेंसेशन है ये टू मेन प्रोसेसेस के जरिए से होती है। मेल कंपटीशन अकर बिटवीन द मेल्स, मेल कंपटीशन, द मेल कंपटीशन that include in the, for example, the fighting, male competition, for example the fighting, ठीक हो गया, it is the male competition among the each other in order to copulate with the female,
ठीक है, in order to copulate with the female, in order to copulate with the females and other are many more, ठीक है। इसके अलावा फाइटिंग होती है, फाइटिंग के अलावा बहुत सारे मैकेनिज्म, बहुत सारे प्रोसेसेस जो मेल के साथ करता है फॉर द एक्सेस टू मेल, फीमेल से एक्सेस हासिल करता है। अब ये एक मेन पॉइंट है। दूसरा है फीमेल चॉइस। ये डार्विन्स की जो थ्योरी है इसको रूह बख्शता है, इसका एक मेन पॉइंट। ओके, अब फीमेल चॉइस बेसिकली according to Darwin, female choose the male for the reproduction, for the copulation. Okay, female choice, it means female choose the male, फीमेल चूज करती है मेल को, मेल के साथ रिप्रोडक्शन करने के लिए। लेकिन अब फीमेल चूज करेगी, ठीक है, लॉन्गर टेल मेल्स को ही करेगी, वो शॉर्टर टेल मेल्स को कभी भी प्रेफर नहीं करेगी। किसको? कि फीमेल चूज द मेल, कौन सा मेल? विच हैविंग लॉन्गर टेल मेल्स। अब जो लॉन्गर टेल मेल्स थे उनका सर्वाइवल रेट कम था, लेकिन जो फीमेल की प्रेफरेंस थी, फीमेल ने जो चूज करने थे, वो सारी की सारी फीमेल ने क्या किए? लॉन्गर टेल मेल्स को चूज किए। सो दैट इज व्हाई द रिडक्शन इन द सर्वाइवल इज कंपेंसेटेड बाय द हायर एबिलिटी ऑफ द मेटिंग। ओके, so it is the basically idea of the Darwin। okay, अब इन दो पॉइंट्स के बाद डार्विन डिस्कस करता है कुछ स्पीशीज के बारे में कि किन स्पीशीज में ये फीमेल चॉइस ज़्यादा होती है, किस स्पीशीज में सेक्सुअल कैरेक्टर्स को प्रमोट किया जाता है और सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बेस पर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की बेस पर ब्रीडिंग होती है, रिप्रोडक्शन होती है। तो वो कौन कौन सी स्पीशीज हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं। तो वो जो स्पीशीज डार्विन ने डिस्कस की वो दो तरह की हैं। एक स्पीशीज होती है मोनोगैमस और एक स्पीशीज होती है पॉलीगैमस। डार्विन के मुताबिक जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की एबिलिटी थी, जिस मेल में हायर मेटिंग एबिलिटी होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, वो स्पीशीज ऑफन होती हैं पॉलीगैमस। और जिनमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कम होते हैं, ठीक है, यानी कि उनकी मेटिंग एबिलिटीज उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पर डिपेंड नहीं करती, वो मोनोगैमस होती है। मोनोगैमस बेसिकली इट इज अ कंडीशन व्हेन वन मेल copulate with only one female, only one female, that is the monogamous, okay, as the mammal do। अब polygamous में कंडीशन ये होती है in which the poly mean more, gamous mean females, more females mate with one male, more females mate with the one male, that is the polygamous। अब
पॉलीगैमस में या मोनोगैमस स्पीशीज में here male compete, okay, here male competition occur in order to access to the peacock. Here the male, दोनों केसेस में क्या होता है कि मेल कंपटीशन occur in order to access to female. In order to access female, male competition नहीं होता. In order to access female, क्योंकि मेल कंपटीशन इसलिए होगा यहाँ पर बहुत सारी फीमेल्स जा रही हैं एक मेल के पास. मोर फीमेल्स मेट विद वन मेल. ओके, अब जब बहुत सारी फीमेल्स मेल के पास जाएंगी तो वहाँ पर जो मेल होगा लॉन्गर टेल के साथ वो compete करेगा सबके साथ जो शॉर्टर टेल वाले हैं कि उनको किसी के साथ इंसेमिनेट न करने दे. और फीमेल की भी प्रेफरेंसेस होगी, बेशक ज़्यादा फीमेल्स हैं, इनकी भी प्रेफरेंसेस होगी कि लॉन्गर टेल मेल के साथ ही पॉपुलेट किया जाए. ठीक है, तो वो जो एक मेल होगा वो इन सारी फीमेल्स के साथ भी कॉपुलेट करेगा और फिर उन दूसरे जो आप में जैसे मेल्स हैं शॉर्टर टेल्स उनके साथ भी क्या करेगा, कंपटीशन करेगा. ये बेसिकली डार्विन ने बताया कि मोनोगैमस स्पीशीज में जो एक मेल कॉपुलेट करता है विद वन फीमेल, यहाँ पर मेल कंपटीशन की ज़रूरत नहीं होती. अब यहाँ पर जब मेल कंपटीशन की ज़रूरत नहीं होती तो डार्विन ने बताया कि ये जो मोनोगैमस केस है, मोनोगैमस केस में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं, जो डेलिटीरियस कैरेक्टर्स हैं, वो मौजूद नहीं होते. नो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. ओके, नो सेकेंडरी सेक्स. तो इनमें जो पॉलीगैमस हैं, here the secondary sexual characters with the longer tail, as for example longer tail are present which help in the किसमें, which help in the mating. सही है. अब मोनोगैमस और पॉलीगैमस के साथ एक टर्म यूज होती है पॉलीएंड्रस की. किसकी जी, पॉलीएंड्रस. पॉलीगैमस और पॉलीएंड्रस में फर्क याद रखना है कि पॉलीगैमस में मोर फीमेल्स मेट विद द वन मेल. ठीक हो गया. एंड हियर पॉलीएंड्रस वन फीमेल मेट्स विद मोर देन वन मेल. वन फीमेल मेट विद मोर देन वन मेल. ठीक है, ये आप इसको एमसीक्यूज के हिसाब से, जनरल नॉलेज के हिसाब से ज़हन नशीन कर दें कि पॉलीगैमस में मैनी फीमेल्स और पॉलीएंड्रस में मैनी मेल्स. ओके, बिकॉज वन फीमेल मेट विद मोर देन वन मेल, एंड इन दिस केस पॉलीएंड्रस व्हेन वन फीमेल mate with more than one male, here is no secondary sexual character, there is no sexual selection according to the Darwin. तो ये थी हमारी पहली सेक्सुअल सिलेक्शन की थ्योरी जी. तो डार्विन को हमने डिस्कस किया. अब हम मूव करेंगे फिशर्स थ्योरी, दैट इज द फिशर रनवे प्रोसेस. डार्विन ने दो बातों का जिक्र किया था कि मेल्स जो लॉन्गर टेल होते हैं फीमेल उसके साथ प्रेफर करती है, मान लिया जी. और दूसरे नंबर पर डार्विन ने बताया था कि फीमेल प्रेफरेंस होती है, यानी कि फीमेल प्रेफर करती है लॉन्गर टेल मेल के साथ. लेकिन डार्विन ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया कि लॉन्गर टेल मेल्स किस तरह से पॉपुलेशन में आए पीकॉक्स की, बिकॉज अगर इनिशियल देखा जाए तो लॉन्गर टेल मेल थे ही नहीं. नंबर एक. नंबर दो कि फीमेल प्रेफरेंसेस अगर लॉन्गर टेल आ भी गई तो वो आई किस तरह से है, एवोल्यूशन ऑफ लॉन्गर टेल किस तरह से हुई है और फीमेल प्रेफरेंसेस किस तरह से हुआ है. ये जो दो बातें
डार्विन ने एक्सप्लेन नहीं की थी, ये जनाब फिशर ने एक प्रोसेस के ज़रिए से हमें गुजारना चाहा है, जो फिशर्स रनवे प्रोसेस है, और उस प्रोसेस से हमें गुजार कर बताना चाहा है कि किस तरह एवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग टेल हुई है और फिर किस तरह से फीमेल प्रेफरेंस हुई है। तो फिर बात को ज़्यादा बढ़ाने के से पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ द फिशर रनवे प्रोसेस और व्हाट इज़ द आर्ग्यूमेंट ऑफ द फिशर्स थ्योरी। तो सुनिए, अकॉर्डिंग टू द फिशर द एवोल्यूशन ऑफ द लॉन्गर टेल इन द मेल्स is evolution of the longer tail in the males and the female preferences for them is going hand in hand, they reinforce to each other। नहीं समझ आया? सिंपल वर्ड्स में the evolution of the longer tail males and the preferences for them in females, they reinforce to each other in what a process it is known as the Fisher runway। कि जो longer tail हुई है, evolution हुई है longer tail males में, और साथ ही साथ preferences हुई हैं, ये कोई separate phenomena नहीं है, बल्कि ये दोनों phenomena गो हैंड इन हैंड, ये साथ साथ हुए हैं। यूं कह लें कि एक ने दूसरे को एनर्जी दी है और दूसरे ने पहले को एनर्जी दी है, तो ये इस तरह से प्रोसेसेस हुए हैं। तो ये एक फिशर का आइडिया था। हम इस आइडिया को विद एग्जांपल्स, विद स्टेटमेंट्स एंड विद मतलब कि एक मटीरियल्स के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द फिशर रनवे, the evolution of the long tail in males, the evolution of long tail in males and female preferences for long tail males the evolution of long tails in the male and the female preferences for long tail males are reinforced by the each other by a process is called Fisher runway process। ठीक है, कोई समझ आ रही? अब ये बेसिकली फिशर ने बताया कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, रन अवे, साथ साथ चली हैं। ऐसा नहीं हुआ कि पहली एक चीज़ थी, दूसरी फिर आई, दूसरी पहले थी, जो पहली वाली बाद में नहीं। ये बेसिकली दोनों ने रन किया, इकट्ठा रन किया है, एक पॉइंट से दोनों इकट्ठे चले हैं और इकट्ठे चलकर इनमें लॉन्गर टेल भी आई है और इनमें प्रेफरेंसेस भी आई है। तो ये हुआ कैसे? फिशर ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो पॉइंट इस्तेमाल किया है वो डार्विन के साथ ही मिलता जुलता है। जो डार्विन का दूसरा पॉइंट था कि फीमेल चूज पेयर टू मेट, या फीमेल मे चूज मेल्स फॉर द मेटिंग। फीमेल चूज मेल्स फॉर मेटिंग। ये था फिशर का मेन पॉइंट अपने आर्ग्यूमेंट को एक्सप्लेन करने का। फिशर्स ने जो फीमेल्स थी उनकी दो कैटेगरीज की। एक कैटेगरीज को उसने वो फीमेल्स करार दिया जो चूज करती थी। फॉर एग्जांपल हम उनको नाम रख लेते हैं, दीज आर द चूजी फीमेल्स। ठीक है, वो जो फीमेल मेल्स को चूज करती है। ठीक है,
द फीमेल्स इन विच द प्रेफरेंसेस अकर, दिस इज द चूजी फीमेल्स, या हम इसको देख लेते हैं कि दीज आर द फिटर फीमेल्स। ये क्या है? फिट है। ओके, दे प्रोड्यूस मोर ऑफ स्पर्म्स, समझने के। और जो दूसरी फीमेल्स हैं जो चूज नहीं करती, वो हम नाम रख लेते हैं कि दीज आर द नॉन चूजी। दूसरी टाइप्स की फीमेल्स हैं नॉन चूजी, वो चूज नहीं करती क्योंकि उन पर मेल्स की तवज्जो नहीं होती, वो रैंडमली मेट करते हैं फिशर्स के मुताबिक। अब ये जो चूजी फीमेल्स हैं और नॉन चूजी फीमेल्स हैं, इनको वन बाय वन देख लेते हैं कि ये जो चूज करने वाली हैं ये है प्रेफर्ड, दे प्रेफर टू मेट with longer tail males। ठीक है, they do not prefer mate, they randomly mate। they randomly mate। अब जब ये चूजी फीमेल्स लॉन्ग टेल मेल के साथ कॉपुलेट करेंगी तो इनके जो सर्वाइवल्स होंगे, ऑफस्प्रिंग्स होंगे, जो इनके सन होंगे, वो क्या होंगे जी बताएं? जब ये रिप्रोड्यूस करेंगी तो इनके मेल्स कैसे होंगे? इनके मेल्स में दो खसूसियात होंगी, इनके बच्चों में दो खसूसियात होंगी। कौन सी? एक तो मदर की तरफ से और एक फादर की तरफ। वो दो खसूसियात कौन कौन सी होंगी? एक तो जो इनको चूजी फीमेल्स के ऑफस्प्रिंग्स को खसूसियात मदर की तरफ से मिलेंगी, वालदा की तरफ से मिलेंगी, वो क्या होंगी? बेसिकली दिस इज द प्रेफरेंसेस। सही है, प्रेफरेंसेस, कि वो ऐसे मेल्स होंगे या ऐसी फीमेल्स होंगी जिनमें मदर के प्रेफरेंसेस वाले जीन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये वाले नहीं होंगे, नॉन चूजी फीमेल्स नहीं होंगी, वो ऐसी फीमेल्स होंगी या मेल्स होंगे जिनमें प्रेफरेंसेस वाले जीन्स होंगे, जेनेटिक कॉम्बिनेशन होगा। और फादर की तरफ से क्या मिलेगा बताएंगे? फादर की तरफ से ऐसे जीन्स मिलेंगे जो लॉन्गर टेल्स वाले, लॉन्गर टेल्स। ओके, अब जब लॉन्गर टेल मेल्स के साथ चूजी फीमेल्स ने मेट किया तो इनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें ये दोनों खसूसियात आ गई, यानी कि उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, अगर फीमेल्स होंगी तो फीमेल्स में प्रेफरेंसेस जीन्स होंगे, वो लॉन्गर टेल के साथ ही मेल करेंगे, प्रेफरेंस करेंगे मेट करने को, और जो मेल होंगे उनकी टेल्स लॉन्गर होंगी। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर इनका सर्वाइवल रेट कम ही है, जैसे हमने डिस्कस किया, तो इनका मेटिंग रेट ही इतना ज़्यादा होगा कि इट विल कंपेंसेट बाय इट्स मेटिंग एडवांटेज। अब दूसरी कंडीशन जो है, जो नॉन प्रेफर हैं, अगर ये रिप्रोड्यूस करें तो इनमें कंडीशन क्या हो सकती है? इनमें कंडीशन ये होगी कि इनमें प्रेफरेंसेस वाले एलील्स भी शामिल नहीं होंगे। ये जो प्रेफरेंसेस है, फीमेल प्रेफरेंसेस है, वो भी नहीं होंगी, और उसके बाद इनमें लॉन्गर टेल भी नहीं होगी। अब दोनों इनमें कैरेक्टर्स एब्सेंट्स हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इनमें लॉन्गर टेल बेशक नहीं है, लेकिन इनमें सर्वाइवल रेट तो ज़्यादा होगा ना? होगा। अब जब इनका सर्वाइवल रेट ज़्यादा होगा तो फिर मुझे बताओ कि इन की जो पैदावार है वो ज़्यादा होगी
कि जो इनकी ऑफस्प्रिंग्स हैं, पैदावार है वो ज़्यादा है। जी सोचें, तो यकीनन आपके जहन में आया होगा कि जिनका सर्वाइवल रेट अच्छा है उनकी पैदावार ज़्यादा हो सकती है। तो आपने बिल्कुल गलत सोचा, बिल्कुल गलत सोचा। क्यों? क्योंकि रेयर फार्म है, जो नॉन चूजी फीमेल्स हैं उनका बेशक सर्वाइवल रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन दीज फीमेल्स आर नाउन एज द म्यूटेंट फीमेल्स। These females are known as the mutant females, and these females which having the preferences gene and the longer tail genes, these are the normal females. तो mutant forms की वजह से, म्यूटेशन की वजह से फिशर ने कहा कि म्यूटेशन के पास बहुत कम चांस होते हैं कि वो पॉपुलेशन में स्प्रेड कर जाए, और इसके पास बहुत कम चांस होंगे, शॉर्टर टेल मेल है ना, इसके पास बहुत कम चांस होंगे कि कोई फीमेल इसको आके इससे कॉपुलेट करे या इससे आके मेटिंग करे। तो दैट इज़ वाई दे वर रिड्यूस इन देयर नंबर्स, दे वर रिड्यूस इन देयर नंबर्स ड्यू टू लोअर मेटिंग रेट and due to the high rate of celibacy, celibacy CELIBACY, celibacy बोलते हैं कुमारापन के। इनके साथ कोई मेट नहीं करेगा तो ये कुमारे रह जाएंगे और ये रिडक्शन हो जाएगी इनकी पॉपुलेशन। तो ये बेसिकली फिशर्स की जो थ्योरी ऑफ सेक्शुअल सिलेक्शन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर इसके बाद फिशर ने एवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग टेल का तस्करा किया है कि एवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग टेल किस तरह से हुई। सबसे पहले फिशर के मुताबिक, अब सुन ले इसको, फिशर के मुताबिक जो एवोल्यूशन थी लॉन्गर टेल की, वो म्यूटेंट फॉर्म वाली जो फीमेल्स हैं यहाँ से स्टार्ट हुई। कैसे? फिशर के मुताबिक पॉपुलेशन में पहले कोई भी लॉन्गर टेल मेल नहीं था। हुआ क्या कि म्यूटेंट फीमेल्स ने मेल्स के साथ पॉपुलेशन शुरू की। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मेल्स की, कुछ मेल्स की टेल्स ग्रो हुई और बड़ी कर गई और बड़ी हो गई। अब जब कुछ मेल्स की टेल बड़ी हुई, फॉर एग्जांपल 100 मेल्स से उनमें 5 की टेल बड़ी हुई, तो फीमेल की अट्रैक्शन हुई उन मेल की तरफ। उन 100 मेल्स में से फीमेल की अट्रैक्शन उन 5 मेल की तरफ हो गई। अब उन 5 मेल की तरफ जब अट्रैक्शन हुई और उन मेल्स में एबिलिटी थी ब्रीडिंग की विद मोर देन 1 फीमेल्स, तो उन मेल्स ने उन फीमेल्स के साथ कॉपुलेशन शुरू की। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जब सिर्फ और सिर्फ लॉन्गर टेल मेल्स के साथ फीमेल्स कॉपुलेशन करना शुरू कर गई, तो उनसे बचने वाले, उनसे जो आने वाले ऑफस्प्रिंग्स थे उनकी टेल्स भी विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ती गई। एक टाइम ऐसा आया कि पॉपुलेशन में कोई भी ऐसा इंडिविजुअल नहीं बचा जिसकी शॉर्टर टेल हो, बल्कि सारे के सारे क्या रह गए, लॉन्गर टेल वाले मेल्स रह गए। अब लॉन्गर टेल मेल्स के साथ फीमेल ने उसके साथ प्रेफरेंस की, ठीक है, प्रेफरेंस की, तो उस वजह से लॉन्गर टेल हुई। तो यही फिशर का रन में प्रोसेस है कि ऐसा नहीं हुआ कि टेल पहले ग्रो हो गई और प्रेफरेंस बाद में आई, या प्रेफरेंस बाद में आई टेल पहले ग्रो हो गई। अब कंक्लूजन आपने निकालना है कि ये प्रोसेस किस तरह से हुआ। ये प्रोसेस म्यूटेंट से चला, थोड़ी सी टेल बड़ी हुई, फीमेल की अट्रैक्शन हो गई, ठीक है, फीमेल की अट्रैक्शन हुई, मेट किया, थोड़ी टेल और बढ़ती गई, फीमेल की प्रेफरेंस भी बढ़ती गई। तो दीज आर द 2 processes which run away together. So that is why the Fisher's theory is known as the Fisher runaway process, which saying that the evolution of the long tail and the preferences of the female go hand in hand in this case. So it is the Fisher's theory of the sexual selection. उम्मीद है
कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया जी। तो अब फिशर और डार्विन के बाद वी विल मूव टू द ज़हाबी हैंडीकैप प्रिंसिपल। ज़हाबी हैंडीकैप प्रिंसिपल, what is the statement of this principle? What is the meaning of the handicap? Handicap, basically it is the secondary sexual character. It is the secondary sexual character, and you know the secondary sexual character are the deleterious, या हम यहाँ पर टर्म इस्तेमाल करते हैं these are the costly character. These are the costly character जिनकी हमें कीमत अदा करनी पड़े। अब according to the Zahavi handicap principle, males which having handicap, males with the handicap character या with the longer tail are preferred by the females. Males with the longer tails are preferred by females. कि फीमेल्स, जिस तरह से डार्विन और फिशर ने कहा था, फीमेल चूज करती हैं उस मेल को जिसके पास एक कॉस्टली करैक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर होता है, एक लॉन्ग टेल होती है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टेल की बजाय उसने हैंडीकैप का लफ्ज इस्तेमाल कर लिया। ओके, अब जनाब फिशर ने इसको एक्सप्लेन किया अपने व्यू में। वो व्यू क्या है? फिशर के ज़हाबी के मुताबिक अगर एक पॉपुलेशन है, ठीक है, पीकॉक की, उसमें दो तरह के मेल्स हैं। कितने? दो तरह के मेल्स हैं। दो तरह के मेल्स, एक जो मेल है उनमें हैंडीकैप प्रेजेंट है, ठीक है, मेल है, इसमें हैंडीकैप है। ठीक है, मेल एक में हैंडीकैप है और दूसरे में हैंडीकैप इसमें हैंडीकैप प्रेजेंट है और इसमें हैंडीकैप नहीं है। हैंडीकैप मीन द लॉन्गर टेल। ओके, अब ऐसी पॉपुलेशन पीकॉक्स की, उनमें दो तरह के जीन्स हैं। एक है बैड जीन्स और दूसरे हैं गुड जीन्स। बैड जीन और गुड जीन्स। ओके, अब आपने जरा ध्यान से सुननी है। पॉपुलेशन है पीकॉक की, उसमें मेल्स जिनके पास हैंडीकैप है, मीन लॉन्ग टेल है। लॉन्ग टेल का मतलब क्या है? कॉस्टली करैक्टर, डेलिटीरियस करैक्टर। क्या? डेलिटीरियस करैक्टर। और ऐसा जिसमें हैंडीकैप नहीं है, लॉन्गर टेल ही नहीं है, उसमें डेलिटीरियस करैक्टर भी नहीं है। और ऐसा मेल जिसमें ये डेलिटीरियस करैक्टर यानी हैंडीकैप हो और उसमें बैड जीन भी मौजूद हों, तो फिर उसकी जो कंडीशन होती है, उसके पास ऑलरेडी डिसएडवांटेज था, एक डेलिटीरियस करैक्टर था, और उसके ऊपर उस पर ये ज्यादती कि उसके पास बैड जीन भी हैं। तो जो उनका रिजल्ट होगा वो क्या होगा? दे वुड बी डाई, वो फोर्थ हो जाए, डेथ हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे मेल्स जिनमें हैंडीकैप मौजूद ही नहीं, और अगर उनके पास बैड जीन हो तो वो सरवाइव कर जाएंगे। क्यों? उनके पास अगर जीन्स बैड हैं लेकिन उनके पास कोई कॉस्टली करैक्टर नहीं है, तो इनका स्टेटस क्या होगा? दे विल बी अलाइव इन केस ऑफ बैड जीन्स। तो अब हैंडीकैप मेल, अगर इनमें गुड जीन्स प्रेजेंट हैं
तो जो इनका रिजल्ट होगा वो क्या होगा, अलाइव। हैंडीकैप मेल्स अगर इनमें गुड जीन्स हैं तो ये क्या करेंगे, अलाइव, ये जिंदा रहेंगे। और ऐसे हैंडीकैप, ऐसे मेल्स जिनमें हैंडीकैप भी नहीं और गुड जीन्स भी हैं सॉरी, तो वो भी जिंदा रहेंगे। तो इसमें आपने ये सीखा कि ऐसा मेल जिसके पास हैंडीकैप है, जिसके पास लॉन्गर टेल है, अगर तो उसके पास गुड जीन हुए तो एक ही कंडीशन है उसकी सर्वाइवल की, अदरवाइज अगर उसके पास बैड जीन हो, क्योंकि उसके पास डेरिटीरियस करैक्टर भी है, तो उसके पास कोई चांस नहीं है जिंदा रहने का। जबकि जिनके पास हैंडीकैप नहीं, वो दोनों कंडीशन में सर्वाइव करते हैं। बात की समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं सर। जो ज़हाबी था, इसने कहा कि द हैंडीकैप बेसिकली इट इज द इंडिकेटर ऑफ द जेनेटिक क्वालिटी। हैंडीकैप इज द इंडिकेटर ऑफ जेनेटिक क्वालिटी। Handicap is the indicator of genetic quality and why these indicators are to be costed। क्यों ये जो इंडिकेटर हैं ये कॉस्टली हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपको इसकी समझ आ गई तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि दिस हैंडीकैप, यानी कि दिस इज द लॉन्गर टेल मेल विच हैविंग द कॉस्टली कैरेक्टर, दिस हैंडीकैप इज द इंडिकेटर ऑफ जेनेटिक क्वालिटी। यही हैंडीकैप इंडिकेटर होता है जेनेटिक क्वालिटी का। एंड व्हाई दीज हैंडीकैप्स या दीज इंडिकेटर्स आर कॉस्टली, ये कॉस्टली क्यों होते हैं, इसका आंसर ये है, दे आर द कॉस्टली दैट इज व्हाई दे विल बी रिलायबल। यही वजह है कि ज़्यादा मौजू भी है। नहीं समझ आया? अब आप फीमेल प्रेफरेंसेस की बात करते हैं कि वाई ऑलवेज प्रेफरेंसेस इवॉल्व बाय द फीमेल। क्यों हमेशा फीमेल की तरफ से प्रेफरेंसेस इवॉल्व होती है, मेल की तरफ से क्यों नहीं? तो इसका आंसर ये है कि अगर मेल्स की तरफ से प्रेफरेंसेस इवॉल्व हो तो ऐसे मेल्स जिनके पास बैड जीन्स हैं वो कहें वी हैव गुड जीन्स, तो फीमेल उसके साथ कॉपुलेट करे और इस नतीजे में क्या हो, चीटिंग हो गई ना। तो ऐसे जो मेल्स हैं जिनके पास हैंडीकैप नहीं है, अगर वो कहें कि वी हैव गुड जीन्स, तो आया, बात को समझना है, आया फीमेल उसके साथ कॉपुलेट करेगी? फीमेल कभी भी नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि फीमेल को पता है ऐसे मेल्स जिनके पास हैंडीकैप्स हैं, अगर तो उनके पास बैड जीन हुए तो वो डेड हो जाएंगे। हैंडीकैप अगर बैड जीन हो तो उनकी डेथ हो जाएगी। और वो मेल जो फीमेल को बुला रहा है और कह रहा है कि वी हैव गुड जीन या आई हैव गुड जीन, लेकिन फीमेल को उसकी लॉन्गर टेल नहीं पता चल रही, उसकी शॉर्टर टेल है, यानी कि उसमें हैंडीकैप नहीं है, तो फीमेल फौरी से समझ जाएगी कि इसकी हैंडीकैप ही नहीं है और ये आवाज़ लगा रहा है आई हैव गुड जीन, इट इज़ इम्पॉसिबल। तो ऐसा मेल जिसके पास हैंडीकैप मौजूद है और बैड जीन्स हैं वो तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता भाई। तो फिर बात जो रह गई वो ये कि फीमेल ऑलवेज कॉपुलेट, ऑलवेज मेट विद दोज मेल्स विच हैविंग हैंडीकैप। क्योंकि जिनके पास हैंडीकैप होगा 100 नहीं 110% श्योर होगा these have the successful characters, okay, these have the good genes। तो ये था बेसिकली ज़हाबी का आइडिया। तीनों का एक ही पॉइंट था कि फीमेल प्रेफरेंसेस हुई है तो किस तरह से है। अगर मेल्स जो हैं इनको चूज़ किया जाता है या मेल्स की लॉन्गर टेल है ये किस तरह से हुई, तो ये डिफरेंट प्रोसेसेस थे जिनकी वजह से हमने ये जानने की कोशिश की है
तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर तो समझ आ गई है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं आई तो फिर इससे भी ज़्यादा अच्छा। तो आज तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।